गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जीओ, आज की ये बाणी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है। आप प्रेम और भक्ति के लिए बहुत ही मशहूर हुए हैं। आपका जो भी शब्द लिया जाए वही प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। आप में नम्रता का भी कोई अंत ना था। सच्ची नम्रता का भी हमें साधुओं संत महात्माओं की संगत से ही पता चलता है। सत्संग के वचन। रामा हम दासन दास करीजे। आप मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें अपने दासों का दास बना, हमें अपने प्रेमियों का दास बना। मालिक के दास कौन होते हैं? जो मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे होते हैं। जानी हमें साधुओं संत महात्माओं की संगत और सोबत बख्श, क्योंकि जब तक हम दासों के दास नहीं बनते तेरे दास भी नहीं बन सकते। वापस जाकर तेरे साथ कभी नहीं मिल सकते। हमारा मन संगत और सोबत का असर बहुत ही जल्दी लेता है। अगर हम बुरी संगत करते हैं तो हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा हो जाते हैं। अगर हम अच्छी संगत करते हैं तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है। नेक पुरुषों को देखकर हमारे अंदर भी नेकी का प्यार, नेकी के लिए चाव पैदा हो जाता है। इसलिए महात्मा साध संगत पर जोर देते हैं। अगर हमारे मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ध्यान थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। मन को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दो, मन उसी तरह उंगलियों पर नाचना शुरू कर देता है। गुरु रामदास जी हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याये। कि हे परमात्मा, साधुओं संत महात्माओं की संगत और सोबत दे, जिससे तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए, हमें तेरी याद आए। महात्मा, सत्संग किसे कहते हैं? गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। सत्संग वह जगह है जहाँ सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जा सकता है। महात्मा, सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती हो, एक मजहब दूसरे मजहब के गले काटने की स्कीमें सोचता हो। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं होती। वह तो सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। हमारे ख्याल को हर तरह के वहमों और संकल्पों से निकालकर मालिक की भक्ति तरफ लगाते हैं, शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख जोए। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होए। आप फरमा रहे हैं कि सत्संग के द्वारा ही हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा ही हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। संत महात्माओं की संगत और सोबत में जाकर ही हमें पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा क्या रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के बीच कौन कौन सी रुकावटें हैं और उन रुकावटों को अपने रास्ते से किस तरह दूर करना है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करके वापस जाकर उस परमात्मा के साथ मिलाप करना है। कबीर साहब फिर फरमाते हैं, एक घड़ी आदि हूँ से आद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी बल्कि आदि से भी आधी घड़ी जो हम मालिक के भक्तों और गुरमुखों की संगत और सोबत करते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा की वाणी की कौन सी तुक
हमारे कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को ही पलट कर रख दे। इसलिए महात्मा सदा साधु संतों और भक्तों की संगत की ओर, उनकी सोबत की ओर ध्यान देते हैं। इसलिए गुरु साहब हमारी ओर से परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हमें अपने भक्तों की संगत दे, हमें अपने प्यारों की सोहबत दे, ताकि हम भी तेरे भक्त और प्यारे बन सकें, हम भी वापस जाकर सदा के लिए तेरे अंदर समा सकें। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमा रहे हैं? जब लक सास होए मन अंतर, साधु धूर पवीजय। आप बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हम आँखों से देख रहे हैं, यह 84 का बड़ा सारा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने से निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख जिया जून भोगने के बाद यह मौका परमात्मा इसलिए देता है कि हम इस मौके का लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलाप कर सकें और देह के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकें। जब भी इंसान के जामे में आकर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकेंगे, गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर कर सकेंगे। इसलिए आप फिर हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, जब तक सांस आ रही है, जितनी देर तूने जीवन बख्शा है, जितनी देर तक इस शरीर में रहने का मान दिया है, दिन रात यही चाहते हैं कि हमें साधुओं संत महात्माओं के चरणों की धूल मिलती रहे, उनकी संगत मिलती रहे, ताकि उनकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम भी अपने अंदर तेरी भक्ति और तेरा प्यार पैदा कर सकें, हम भी वापस जाकर तेरे साथ सदा के लिए मिलाप कर सकें। तभी इस इंसान के जामे में आने का हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम अपनी मंजिले मकसूद की खोज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे साधुओं संत महात्माओं की संगत और सोबत हमें कब प्राप्त होती है? जब उस आदकर्ता की, उस परमात्मा की हम पर दया मेहर बख्शिश हो जाती है। मालिक की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश द्वारा जाता है। जब वह परमात्मा चाहता है तभी हमारा ख्याल उसके प्रेम और भक्ति में लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा होवे। कि भाई, जब परमात्मा की इच्छा होगी, जब परमात्मा को मंजूर होगा, तब ही तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आँखों वाला है। अंधे की क्या ताकत है कि आँखों वाले को पकड़ सके? जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर अपने निकट ना बुलाए, या उसके हाथ में अपनी उंगली ना पकड़ा दे, मालिक ही दया मेहर और बख्शिश करे, तब हमारा ध्यान इस मोह और माया से निकलकर परमात्मा की भक्ति में लगता है, परमात्मा के प्यार में लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीवन मरना सब तुदे ताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। कि हे अकाल पुरुष, हमारा हर एक का मरण जन्म तेरे अपने हाथ में है। जिनके ऊपर तेरी दया मेहर और बख्शिश हो जाती है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बढ़ाई मिलती है। गुरु अर्जन साहब अपने 12 माह में भी इसी प्रकार शुरू करते हैं, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। के हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े फिर रहे हैं। हमारी ताकत ही नहीं है कि अपने आप तेरे पास पहुंच सकें। तू दया कर, मेहर कर, बख्शिश करेगा, तभी हमारा ध्यान तेरी भक्ति की ओर जाएगा, तभी वापस जाकर हम तुझ तक पहुंच सकेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाई। कि जो कुछ मिलता है परमात्मा की बख्शिश से ही मिलना है, जीव के कुछ भी वश में नहीं है। मालिक बख्शिश करता है तो राई से पर्वत बना देता है, और फिर पता चलता है कि जिस पर्वत की हम खोज करने में लगे हुए थे, वह तो राई के अंदर है।
मतलब यह है कि वह परमात्मा दया मेहर करके हमें आत्मा से परमात्मा ही बना देता है। फिर हमें समझ आ जाती है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारी आत्मा के अंदर ही समाया हुआ था। इसलिए जो कुछ भी मिलना है वह परमात्मा की दया मेहर बख्शिश से ही मिलना है। इसलिए गुरु नानक साहब हमारी ओर से परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हम सांस सांस के साथ तेरी भक्ति करना चाहते हैं। हम हर कदम पर तेरे भक्तों, तेरे प्यारों की संगत और सोबत मांगते हैं, जिससे हमें तेरी भक्ति प्राप्त हो, हमारा ध्यान तेरी भक्ति में लगा रहे। अपनी अगली कड़ी में गुरु रामदास जी क्या फरमा रहे हैं? सकर नारद शेष नाग मुन धूर साधु की लोची जय। गुरु साहब फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं ही नहीं, शिव जी जैसे देवता, नारद मुनि जैसे उच्च कोटि के भक्त, ऋषि मुनि जितने भी हैं वह सदा तेरे भक्तों की संगत मांगते हैं। वह तेरे साधुओं संत महात्माओं की सोबत मांगते हैं। भाव यह है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं वह भी यही चाहते हैं कि हमें भी इंसान का जामा मिले, हमें भी किसी साधु की संगत और सोबत प्राप्त हो, हम भी परमात्मा की भक्ति करके वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सकें। कबीर साहब की वाणी है, इस देही को सिमर देव। यह जो इंसान का जामा है यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर किसी देह को यह लाभ है कि वह मालिक की भक्ति करके मालिक के साथ मिलाप कर सकता है तो वह केवल इंसानी जामा है। इसलिए सभी मजहब वाले ने इसे अशरफुल मखलूकात, टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहकर बयान किया है। यहूदियों का विचार है कि उस परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल जैसा बनाया है। ऋषि मुनि इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। यह देह जो नारायण ने पैदा की है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर से ही हमारी आत्मा नारायण का रूप धारण कर सकती है। संत महात्मा खुद भी मनुष्य देह से फ़ायदा उठाकर परमात्मा से मिल चुके होते हैं और हमें भी परमात्मा से मिलने की युक्ति समझाते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि देवी देवता भी संत महात्माओं की धूल को तरसते हैं, संगत और सोबत को तरसते हैं। इसलिए हे परमात्मा, हम पर दया कर, मेहर कर, बख्शिश कर, ताकि हम तेरे दासों, तेरे भक्तों और प्यारों की सोबत प्राप्त कर सकें। भवन भवन पवित्र होवे, सब जय साधु चरण धरीजे। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह पर ऐसे साधु संत महात्मा जाते हैं वह घर, वह स्थान और वह जगह सब पवित्र हो जाते हैं। आप देख लें कि जिन स्थानों पर ऋषि मुनियों ने भजन किया है, गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति और प्रचार किया है, मालिक के साथ प्यार किया है, वे स्थान आज हमारे लिए तीर्थ स्थान बन चुके हैं। हम किस तरह वहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं, उन स्थानों पर जाकर अपने माथे घिसते हैं। इसलिए इन स्थानों पर गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति की है, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया है। वे स्थान हमारे लिए आदर के, प्यार के काबिल बन गए हैं। जहाँ कहीं बैठकर उन्होंने दातुन की थी, आज दातुन साहब बन गया है। जहाँ कहीं चौकड़ी मारकर बैठे थे, चौकड़ा साहब बन चुका है। वे स्थान हमारे लिए कितने पवित्र हो गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन स्थानों पर ऐसे महात्मा, भक्त और प्यारे पहुंच जाते हैं वे स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। लोग वहां भक्ति करने के लिए जाते हैं, मालिक की खोज, मालिक के प्यार के लिए जाते हैं। उस वातावरण से लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। गुरु साहब प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने भक्तों की संगत दे, अपने प्यारों की सोहबत दे। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे। अब जब हमारा ध्यान गुरुमुखों की संगत और सोहबत की ओर हो जाता है तो कौन सी चीज़ हमारी राह में आकर खड़ी हो जाती है?
गुरु साहब फरमाते हैं कि लोक लाज है, दुनिया के ताने हैं, लोग क्या सोचेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौम और मजहब वाले क्या कहेंगे। हम उस लोक लाज के अधीन होकर गुरुमुखों की संगत और सोबत ही नहीं करते, गुरुमुखों की सोबत से लाभ उठाने की कोशिश ही नहीं करते। गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर अंदर मालिक से मिलने का शौक़, प्रेम, प्यार, विरह और तड़प है, लेकिन लोक लाज के अधीन हैं, तो फिर हम मालिक को छोटा समझ बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझ बैठे हैं। अगर अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक़ और सच्चा प्यार है, तो इस हालत में मालिक सबसे बड़ा होता है, दुनिया छोटी होती है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि हमारे रास्ते में ज़बरदस्त रुकावट दुनिया की लोक लाज है, इसको छोड़कर ही परमात्मा की भक्ति करनी है, दुनिया के तानों का ख्याल नहीं करना। हजूर महाराज जी इतिहास में से कई उदाहरण देकर समझाया करते थे कि राय साहब लाला सालिग्राम श्री हजूर स्वामी जी महाराज के प्रमुख प्रेमी सत्संगी थे। आपका स्वामी जी महाराज के साथ इतना प्यार था कि उनके स्नान करने के लिए जमुना नदी से गागर में पानी भरकर लाया करते थे। आपका पद दुनिया के अनुसार कोई कम नहीं था, यूपी के पोस्ट मास्टर जनरल थे। जब आपकी बिरादरी वाले को पता लगा कि जहां स्वामी जी महाराज का मकान था, छोटे छोटे बाज़ारों और गलियों से गुजरकर उनका मकान आता था, और जिस बाज़ार गली में से गुजरकर आप जाया करते थे, वहां आपके रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के मकान थे। उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो कितना बड़ा अफसर होकर इसकी अकल को क्या हो गया है। जिस समय आपको पता चला तो आपने अपने पैरों में झांझरें पहन ली, घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको नहीं पता चला उसको भी पता चल जाए। जिसके मन में सच्चा इश्क, सच्चा प्यार होता है, वह दुनिया के तानों, लोक लाज की परवाह नहीं करते। फिर हजूर महाराज जी राजा पीपा की कहानी सुनाया करते थे कि राजा पीपा कोई मामूली आदमी नहीं था, क्षत्रिय राजपूत राजा था। महात्मा रविदास जाति के चमार थे, जो कि आपके शहर में ही रहा करते थे और आपकी प्रजा थे। राजा पीपा को बचपन से ही मालिक की भक्ति करने का शौक़ था और प्यार था। उन्हें संत महात्माओं की संगत करने का बहुत शौक़ था। जब रविदास जी की मशहूरी का आपको पता चला तो आपने सोचा कि मैं भी जाकर उनकी संगत और सोबत करूं, उनके दर्शन करूं। लेकिन रविदास महात्मा क्योंकि जाति के चमार थे और आप क्षत्रिय राजपूत थे, डर के मारे उनके पास नहीं आए। एक बार ऐसा मौका मिला कि शहर के सभी लोग बाहर कहीं मेला देखने गए हुए थे, इसलिए आप अपना भेष बदलकर चोरी चोरी छोटी छोटी गलियों में से होते हुए महात्मा के मकान में पहुंच गए। आगे महात्मा जूते गांठने में लगे हुए थे। आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे भी कुछ दे दो। रविदास महात्मा ने देखा कि इतना बड़ा क्षत्रिय राजा होकर भी यह मुझ गरीब चमार की झोपड़ी में आया है। उन्होंने कुंड के पानी को अमृत बनाकर राजा को दे दिया। महात्मा का कुछ रोब भी होता है। रविदास महात्मा ने कहा कि हाथ आगे करो, चरण अमृत ले लो। हाथ तो जरूर आगे कर दिए, लेकिन उस चरण अमृत को पिया नहीं, उनको बाहों के अंदर ही ले लिया, बहा दिया और अपना कुर्ता गीला कर लिया। मन में ख्याल आया कि इसने तो मुझे चमार ही बना लिया है। आसपास देखकर अपने महलों में आ गए। आते ही अपना कुर्ता उतारकर धोबी को दे दिया और इसे जल्दी से जल्दी साफ करके ले आओ, ताकि किसी को पता न चले कि इस ऊपर चमड़े के पानी का रंग चढ़ा हुआ है। धोबी तो कपड़े धोने के लिए मसाला तैयार करने लगा और उसने अपनी लड़की को मुंह से दाग निकालने के लिए कहा। लड़की ने उस कपड़े के दाग को मुंह से चूसकर उतार दिया और कुर्ता धो दिया। अब क्योंकि वह अमृत था, चरणामृत था, धोबी की लड़की अंदर की बातें करने लगी। उसने अंदर की बातें करनी शुरू कर दी। धोबी की लड़की मशहूर हो गई। राजा को भी पता चला। आपको मालिक से मिलने का शौक़ था और प्यार तो पहले से ही था। वह धोबी की लड़की के पास गया। जिस समय
धोबी की लड़की ने राजा पीपा को आते देखा तो वह उठकर खड़ी हो गई। आप कहने लगे कि मैं कोई राजा बनकर नहीं आया, मैं तो भिखारी बनकर आया हूँ। तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हुई, मुझे तो जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है। इस बात को सुनकर राजा को बहुत ही शर्म आई कि धिक्कार है मेरे राज्य पर और धिक्कार है मेरे क्षत्रियपन पर। मुझे लोक लाज ने असलियत से कितनी दूर रखा है। राजा सब लोक लाज छोड़कर सीधा रविदास महात्मा के चरणों में चला गया। रविदास जी ने धीरे धीरे मुक्ति कराकर उसे सब कुछ दे दिया। उसी राजा पीपा की वाणी आज हम गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि यह जो दुनिया की लोक लाज है, दुनिया के ताने हैं, जे हमें सदा के लिए असलियत से दूर रखते हैं। इसलिए चौथी पातशाही गुरु रामदास जी हमें समझाते हैं कि अगर हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार है तो महात्माओं की जात पात नहीं परखनी चाहिए, कौम मजहब और मुल्क नहीं परखने चाहिए। हमें तो सच्चे महात्मा की खोज करनी है जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके होते हैं। ना परमात्मा की कोई जात पात होती है, ना ही महात्मा की, ना ही हमारी आत्मा की कोई जात पात है। यह सब जात पात ऊंच नीच के झगड़े हमारे मन ने बनाए हुए हैं। संत महात्मा तो हमें इनमें से निकालकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि सब लोक लाज छोड़कर सीधे होकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। धर्म राय की कान चुकावे, बिख डूबदा काढ़ कड़ीजे। अब गुरु साहब इसका कारण समझते हैं कि अगर हम दुनिया की लोक लाज छोड़कर गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। जो भी धर्मराज का हिसाब किताब है वह सारा ख़त्म हो जाएगा। इस अथाह जहर के सागर में से हम सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। धर्मराज का क्या हिसाब किताब है? कर्मों का हिसाब किताब है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है और हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर इस दुनिया, इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, सब कर्मों का हिसाब किताब भुगतने के लिए हर एक को बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्मों करके कभी कोई देह के बंधनों से आज़ाद हुआ है, ना बुरे कर्मों करके मरण जन्म के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो 84 तय ही है। उनको भोगने के बाद फिर वापस यहाँ 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अगर इंसान का जामा मिल भी जाता है तो फिर कौन सा सुख हासिल करते हैं। यहाँ कभी शांति प्राप्त कर सकते हैं, कभी बीमारी ने तंग किया हुआ है, कभी बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाते हैं, कभी कर्जा लेने का दुख है, कभी कर्जा देने का दुख है। इसी तरह कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं। जिस नगरी में आकर रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, उस नगरी और शरीर में आकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान के जामे में आकर सुख शांति नहीं मिलती तो फिर और कौन से जामे के अंदर सुख और शांति मिलेगी। इस इंसान के जामे से जब 84 लाख जिया जून के दुखों से हमारा छुटकारा उस समय ही हो सकता है जिस समय हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन कर्मों के कारण हम देह के बंधनों के कैदी बने बैठे हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो उन सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नावे आए,
उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम अमर और निर्मल हो सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जो गुरमुखों की संगत है, साधु संत महात्माओं की संगत है, वह भी अमृत का सरोवर है। इसलिए सरोवर में स्नान करके हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना है। आप फरमाते हैं, वडभागी नावे आए। इस अमृत के सरोवर में खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। हम हमेशा बाहरी सरोवरों की ओर ही दौड़ते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वह सरोवर हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा, कि हे भाई सच्चा अमृत सर तेरी देह के अंदर है। वह बाहरी सरोवरों और तीर्थों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है और हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसलिए वे स्थान ही हमारे प्यारे लगते हैं। लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमें मुक्ति हासिल करनी है, वह बाहर के सरोवर कभी नहीं हो सकते। बाहर का पानी कितना भी साफ हो, पवित्र हो, वह हमारे शरीर की मैल तो उतार सकता है, लेकिन जो पापों की मैल है, गुरु साहब फरमाते हैं, धोपे नावे के रंग, कि वह तो नाम की कमाई करके ही धोई जा सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ये शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई। कि हे भाई, ये जो तेरा शरीर है, ये असली सरोवर है। अगर तू सरोवर में स्नान करना चाहता है तो शरीर के अंदर जाके स्नान कर। किस चीज़ का स्नान करना है? शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का स्नान करना पड़ेगा। तभी तेरी बाहरी और अंदर की मैल उतरेगी, तभी ही तेरी आत्मा निर्मल और पवित्र होगी। भरम सूके बहु उप सुख कहिए, मिल साधु संग हरिजे। आप बताते हैं कि अगर खेती सूख जाती है, अगर कोई पेड़ सूख जाता है, हम उसको हरा करने के लिए क्या करते हैं? पानी देते हैं। जैसे जैसे उसके तने को नमी मिलती जाती है, वह फिर हरा होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा हृदय भ्रमों में फंसकर बिल्कुल सूख चुका है, बाहर के संकल्पों, बाहर के भ्रमों में डूबा हुआ है। जिस समय हम गुरमुखों की संगत करते हैं, फिर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ जाग पड़ता है। उससे मिलने की तड़प, विरह और प्यार पैदा हो जाता है। अभी हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं। पहले तो मालिक की भक्ति ही नहीं करते। अगर कभी थोड़ा बहुत ध्यान आ भी जाता है तो हम रीति रिवाजों और कर्म कांड में उलझ जाते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं। लेकिन गुरमुखों की संगत और सोबत में जाकर इन भ्रमों और संकल्पों से हमारा ख्याल निकल जाता है। मालिक का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। मालिक से मिलने के रास्ते और तरीके का पता चल जाता है। उस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। जो हमारा हृदय सूखा पड़ा है, वह हरा हो जाता है। जो हृदय परमात्मा को भूलकर दुनिया के संकल्पों, दुनिया की शक्लों, पदार्थों के लिए तड़पता और भटकता फिरता था, वह दुनिया में से निकलकर मालिक के विरह और प्रेम से भर जाता है। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि हमें गुरमुखों की संगत और सोबत करनी चाहिए। ताते बिलम पल ढिलना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे। अब शुरू से हमें यही समझाते चले आ रहे हैं कि हमें गुरमुखों की संगत क्यों करनी है, साधु संत महात्माओं की सोबत क्यों करनी है। उनकी संगत और सोबत में आकर हमें क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ समझाकर अब फरमाते हैं कि हमें अपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारी उम्र स्कीमें ही नहीं बनाते रहना चाहिए कि लड़के लड़कियां बड़े हो जाएं, इनके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर लें, थोड़ी बहुत धन दौलत इकट्ठी कर लें, फिर कहीं गुरमुखों की संगत में जाकर मालिक की भक्ति करेंगे। हमारी कितनी ही
नेक नियत की योजनाएं क्यों ना हों, हमें मालिक के प्रोग्राम का कुछ भी पता नहीं कब मालिक का बुलावा आ जाना है। भरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि एक पल, एक मिनट, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस ओर से ख्याल को निकालकर गुरुमुखों की संगत और सोबत में रखना है। उनकी संगत और सोबत में जाकर मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है। राम नाम कीर्तन रतन वथ हर साधु पास रखीजै। अब मन में ख्याल आता है कि गुरु साहब गुरमुखों, साधुओं, संत महात्माओं की संगत या सोबत पर इतना जोर क्यों देते हैं? उनकी संगत और सोबत में जाकर हमें क्या फ़ायदा प्राप्त हो सकता है? तो आप बड़े प्यार से समझाते हैं कि वह जो नाम रूपी दौलत है, वह जो रतन है, परमात्मा ने उसको हासिल करने के भेद, युक्ति या तरीका गुरमुखों, साधुओं, संत महात्माओं के हवाले किया हुआ है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन अंदर जाकर उसकी खोज किस तरह करनी है, उस दौलत को अपना बनाकर बादशाह किस तरह बनना है, इसका भेद प्राप्त करने के लिए गुरमुखों, साधुओं, संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है। अगर किसी के घर में करोड़ों रुपयों का खजाना दबा हुआ हो, लेकिन उसे अपने घर की दौलत का पता ही ना हो कि इतनी ऊंची दौलत उसके घर में दबी हुई है, वह बाहर सड़कों पर मारा फिरता है, दर दर ठोकरें खाता फिरता है, उसको उस दौलत का क्या फ़ायदा हो सकता है? जब कोई घर का भेदी मिल जाता है, उसके कहने के अनुसार वह घर के अंदर खोज करनी शुरू कर देता है, उस दौलत को पाकर वह बादशाह बन जाता है, बाहर की ठोकरों से बच जाता है। इसी तरह हमें अपने आप की सूझ और समझ नहीं है कि परमात्मा ने इतनी ऊंची और सच्ची नाम की दौलत हमारे अंदर रखी हुई है। हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे हुए हैं, बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं, कौमों मुल्कों के झगड़ों में दिन रात उलझे बैठे हैं। जिस समय गुरमुखों की संगत और सोबत करते हैं तो वह हमें बताते हैं कि क्यों अपने कीमती वक्त को खराब कर रहे हो। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है। जो कुछ हमारे अंदर रखा हुआ है उसे प्राप्त करने का तरीका हमें गुरमुख लोग बता देते हैं, साधन समझा देते हैं। जिस समय उनके बताए हुए तरीके और साधन के अनुसार हम अपने अंदर जाकर खोज करनी शुरू कर देते हैं तो हमें भी उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त जन्म के दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि सभी को पता है कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन उस घी से हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक हमें यह युक्ति पता नहीं चलती कि किस तरह दूध के अंदर से घी निकाला जा सकता है। जब कोई युक्ति बताता है इस तरह दूध को जमाकर दही बनाओ, फिर इस तरीके से दही को मथकर मक्खन निकालो, फिर मक्खन को इस ढंग से गर्म करके छाछ को अलग करो, तो वह घी उस दूध में से ही निकल आता है। घी कहीं बाहर से नहीं आया, लेकिन उस युक्ति को जाने बिना दूध के अंदर जो घी था उससे हम कभी लाभ नहीं उठा सकते। इसी तरह विद्या की ताकत हमारे सबके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वह ताकत हमारे सबके अंदर सोई हुई होती है। जिस समय हम स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की सोबत करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं, वह सोई हुई ताकत जाग पड़ती है। हम BA, MA, आलिम, फाजिल, गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। इसी प्रकार गुरु साहब हमें उपदेश करते हैं कि गुरुमुखों ने घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना है। वह दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन उसे हासिल किस तरह करना है, इसके लिए गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी और जगह कहते हैं, कासट में यूं है बसंतर मत संजम काढ़ कड़ीजै, राम नाम है जोत सभाई तत् गुरमत काढ़ लीजै। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होती है और अग्नि नज़र नहीं आती, ना ही उस अग्नि से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम लकड़ी पर रगड़ते हैं, उस लकड़ी से अग्नि भी पैदा कर लेते हैं और अग्नि से फ़ायदा भी उठा लेते हैं।
इसी प्रकार वह राम नाम की ज्योति हमारे सबके अंदर यहाँ आँखों के पीछे जल रही है, वह चोरों के अंदर भी जल रही है, साधु संत महात्माओं के अंदर भी जल रही है, लेकिन हम ना उसको देख सकते हैं, ना उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस समय हम गुरमुखों के कहने के अनुसार चलते हैं, उनके उपदेश पर चलते हैं, उस ज्योति के दर्शन भी कर लेते हैं, उससे फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं। वह जो गुरमुखों का उपदेश और युक्ति है वह क्या है? गुरु साहब आगे फरमाते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चवीजे। उनकी यह युक्ति है कि हे भाई, जब तक तुम आँखों से नीचे नीचे बैठे हो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आँखों से नीचे सब इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों शवाबों कवाबों की लज्जतें हैं। ये लज्जतें फीकी हैं। अगर तुम उस रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहते हो, राम नाम की ज्योति के दर्शन करना चाहते हो, तो अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करो। जब तक उसकी बताई हुई युक्ति और तरीके के अनुसार उस नुक्ते और केंद्र पर ख्याल इकट्ठा नहीं करते, जहाँ दाता दात देता है, बख्शिश करता है, अमृत रूपी नाम बरसता है, तब तक हम उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं? हम तो बाहर की चीज़ों को ही अमृत समझी बैठे हैं। कोई बताशे खोल कर अमृत समझ लेता है, कोई किसी अन्य चीज़ को, कोई पत्थरों पर पानी डालकर उसको चरना अमृत समझकर अमृत माने बैठा है। लेकिन जो सच्चा अमृत है वह तो 24 घंटे आँखों के पीछे हमारे सब के अंदर बरस रहा है। उस अमृत को पीकर ही हम अमर हो सकते हैं। जिस मन ने उस अमृत को पीना है वह मन तो कभी बेटे बेटियों की तरफ दौड़ता है, कभी काम क्रोध की ओर दौड़ता है, कभी कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों की तरफ दौड़ता है। जब तक हम उस मन को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे लाकर एकाग्र नहीं करते, तब तक हम उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं? दिन रात कितनी भी ज़बरदस्त बारिश होती रहे, अगर हम बर्तन को ही उल्टा करके रख देते हैं तो उस बर्तन में पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती। उसी बर्तन को सीधा कर दो, पहली नहीं तो दूसरी तीसरी बारिश में वह भर जाएगा। हम सबको उस अमृत की, उस आबे हयात की, उस लिविंग वाटर या चेतन जल की अपने अंदर ही खोज करनी है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इसके लिए साधु संत महात्माओं की संगत और सोबत की ज़रूरत है। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लो, हर एक महात्मा उसी शब्द की महिमा करता है, उसी नाम की महिमा करता है। दुनिया के अंदर कभी कोई महात्मा कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना कभी महात्मा हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं, ना ही वह मजहबों मुल्कों की हुकूमत करने के लिए आते हैं। वह तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा करने के लिए, उससे मिलने का तरीका बताने के लिए आते हैं। किस प्रकार उस राम नाम की ज्योति के अपने अंदर ही दर्शन करने हैं, किस प्रकार उस अमृत को पीकर अमर होना है। जो बचन गुर सत सत कर माने, तिस आगे काढ़ तरीजै। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि गुरमुखों की संगत और सोबत से फ़ायदा कौन उठाते हैं? वह ही जो उनके वचनों को सच मानते हैं, उनके वचनों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके समझाने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह ही उनकी संगत का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए जब तक हम उन पर विश्वास और भरोसा नहीं करते, उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, तब तक हम उनकी संगत और सोबत से पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। संतो सुनो सुनो जन भाई, गुर काढ़ी बाह तो कीजै, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर सरन पवीजै। अब चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज संगत को समझाते हैं कि हमारे सतगुर तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने बाँह उठाकर दुनिया में होका दिया है कि अगर किसी को आत्मिक सुख की चाह है, अगर कोई मन और आत्मा की शांति चाहता है, उसको वह जब
भी मिलेगी, गुरमुखों की संगत और सोबत से मिलेगी। उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करने से ही मिलेगी। हम सुख और शांति ढूंढने के लिए बेटे बेटियों की ओर ख्याल ले जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की मान बढ़ाई में सुख ढूंढते हैं, शराबों ख्वाबों की लज्जतों में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना जितना मन इधर सुख ढूंढने के लिए जाता है, उतना ही दिन रात और भी दुखी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में से हम सुख ढूंढते रहे हैं वह सब चीज़ें आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी हो सकता है। जब तक हमें वह चीज़ ना मिले जो कभी नाश या फना ना हो, हम उसे अपना ना बना लें, तब तक हम सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वह कौन सी चीज़ है? वह केवल एक अकाल पुरुष परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हर एक ने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। आप आत्मा को जो चाहे दे दें, जब तक यह अपने असल की ओर नहीं जाएगी, असल में लीन नहीं होगी, कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकेगी। जिन्हें मालिक ने सब कुछ दिया है, सेहत भी दी है, दौलत भी दी है, बाल बच्चे भी दिए हैं, दुनिया की इज्जत भी दी है, कभी अकेले बैठकर देखें, मन सदा उदास रहता है, किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस करता ही रहता है। हर एक चीज़ के होने के बावजूद वह लोनलीनेस की फीलिंग या अकेलेपन का एहसास हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। यह आत्मा की अपने असल की ओर कुदरती कशिश है। जब तक यह अपने असल की ओर नहीं जाती, यह अकेलेपन की भावना कभी हमारे अंदर से नहीं जा सकती। यह अकेलेपन का एहसास कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इस अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए ही हम मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखिए भाई। जो सज्जन अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने परमात्मा में, अपने असल में जाकर मिल जाते हैं, वह हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। हमेशा के लिए उनका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। जो कुछ हमें मिलना है वह परमात्मा के प्यार से मिलना है। गुरुमुखों की शरण हासिल करने का मतलब यह है कि उनको समझाने के अनुसार अपने जीवन को ढालकर मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है। अपने आप में से अहंकार, अहम भाव निकाल देना है, तब जाकर सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। जे वड भाग होए अतनिका ता गुरमत नाम दड़ीजे। अब गुरु साहब समझाते हैं कि यह जो आत्मिक सुख के रास्ते पर चलना है, यह कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही बड़े भाग्य हों, श्रेष्ठ कर्म हों, परमात्मा की हम पर बहुत अधिक दया मेहर बख्शिश हो, तब जाकर हम गुरमत के द्वारा नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो बहुत ही अच्छे कर्म हों, तब जाकर 84 लाख दुनिया भोगने के बाद है कहीं इंसान का जामा मिलता है। इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म हों, तब कहीं गुरमुखों की संगत और सोबत प्राप्त होती है। और भी ऊंचे कर्म हों, तब हम गुरमत पर चलने की कोशिश करते हैं। बड़े ऊंचे भाग्य हों तो गुरमुख पर भरोसा या विश्वास आता है और अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ने के काबिल बनते हैं। इसलिए गुरु साहब के कहने का मतलब यह है कि जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत और सोबत में जाकर नाम या शब्द की कमाई करने में लगे हैं, वह कोई मामूली जीव नहीं है। बहुत भाग्यशाली, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं। सब माया मोह बिखम जग तरिए, सहज हर रस पीजे। अब गुरु साहब दुनिया की ओर नज़र डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इन विषय वकारों, ख्वाबों ख्वाबों, इंद्रियों के भोगों में से हमें फुर्सत नहीं मिलती। हम तो मन में सोचे बैठे हैं कि ये जग मिठा अगला किन डिठा, बाबर बैश कोश आलम दोबारा नेस्त। यानी परमात्मा ने इंसान का जामा शायद शराबों ख्वाबों की लज्जतों के लिए ही बख्शा है।
इन भोगों में इतना उलझ गए हैं और तो और अपनी मौत को भी भूल बैठे हैं। हर रोज़ देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि खुद जाकर उनको शमशान भूमि तक छोड़ कर आते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये जाने वाला दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा रहा है और हमें दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विजेता, तानाशाह, बड़े बड़े सेठ, शाहूकार, कारखानेदार जो सारी दुनिया की जायदादों को अपनी बनाए बैठे थे, देखते देखते पल भर में सब कुछ छोड़कर एक तरफ हो जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं महाराजों की कब्रों को आज हम किस तरह हकारत की नज़र से देखते हैं, इसी तरह कोई ऐसा समय भी आ जाना है जो लोगों ने हमारी कब्रों को देखना है। इसलिए गुरु साहब हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि क्यों तुम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सो रहे हो। आप फरमाते हैं, सहजे हर रस पीजे। तुम गुरमुखों की संगत में जाकर, साधुओं संत महात्माओं की सोबत में जाकर अपने अंदर उस हरी रस को पीने की कोशिश करो। वह अमृत 24 घंटे हर एक के अंदर आँखों के पीछे बरस रहा है। जो उनकी संगत और सोबत में जाकर उस अमृत को पीना शुरू कर देता है, वह हर रस को प्राप्त करना शुरू कर देता है। वह सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है, अपने आप उस परमात्मा के अंदर समा जाता है। माया माया के जोधकारी, विच माया पचे परिजे, अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार भार लद लीजै। कहते हैं कि जो जीव मालिक की भक्ति नहीं करते, मालिक की खोज नहीं करते, माया के प्यार में ही फंसे रहते हैं, उसी को अपना दीन ईमान गुरु स्वामी गोसाई समझी बैठे हैं, वह वहाँ पर दिन रात पैदा होते और मरते रहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा माहे पचावणिया। गंदगी के कीड़े गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी ही खाते हैं, गंदगी के साथ ही प्यार रखते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं और उसी गंदगी के अंदर फिर पैदा हो जाते हैं। मतलब यह है कि अगर हम उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हम सदा इसी 84 के चक्कर में उलझे रहते हैं। दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं, एक गुरमुख लोग हैं, दूसरे मनमुख लोग हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं और यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें वह चाहता है उन्हें गुरमुख बना देता है। बढ़ाई और महिमा किनकी है? केवल गुरमुखों की है। आप गुरमुख किन्हें कहते हैं? जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा में आ जाते हैं। ऐसे गुरमुखों की आप ऊपर महिमा कर आए हैं, जो सतगुरु के कहे अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लगे हुए हैं। अब आप मनमुखों की हालत बयान करते हैं। जिया सतगुर पुरख न भेट्यो, से भागहीन बसकाल। जो सतगुर की संगत और सोबत में नहीं आते, उनके कहे अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करते, शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, अपने ख्याल को ख्वाबों ख्वाबों से नहीं निकालते, वे बहुत ही खोटे भाग वाले हैं। वह क्यों खोटे भाग वाले हैं? क्योंकि उन्हें मौत के बाद काल के वश में होना है। उन्हें जमदूदों के साथ धर्मराज के सामने पेश होना है। जहां वह मुनासिब समझता है उन्हें जन्म दे देता है। एक देह के बंधनों से तो उनका छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तैयार खड़ा होता है। उसके अंदर बाद में आते हैं, मौत पहले ही आंखों के सामने आकर नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह उन्हें हथकड़ी लगी ही रहती है। इसलिए आप फरमाते हैं कि वह बहुत ही खोटे भाग वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान का जामा भी हासिल किया और 84 लाख जूनों के दुखों के बाद उनको मौका भी मिला, लेकिन वह अपने कीमती वक्त को शराबों, कबाबों, विषय वकारों और इंद्रियों के भोगों में ही बर्बाद करके इस दुनिया से चले गए। आप फरमाते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। ओए फिर जून भवाइए, विच बिष्टा कर विकराल। कि वे बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं। जहाँ तक दुर्दशा होती है कि उनको विष्टा के कीड़े बनना पड़ता है और गंदी नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाइन मोख द्वारा। जो गुरमुखों की सेवा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वह मुक्ति किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। वह मूर्ख हैं, अंधे हैं, एक तो आँखों से हीन हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं। कुछ नज़र नहीं आता, रास्ते का पता नहीं चलता, सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। इस तरह अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। नानक राम रम 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 रमे तो गत कीजय। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा ने उस शब्द या नाम के द्वारा ही सारी दुनिया की रचना की है, और उस शब्द या नाम हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। वह हर एक के अंदर रमा हुआ है। जब तक हम उसको अपने अंदर जज़ब नहीं करते, उसमें लवलीन नहीं होते, अपने आप को उसके अंदर नहीं समा देते, तब तक हमें ऊंची गति नहीं मिल सकती। मरण जन्म के दुखों से कभी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर ही उस शब्द की खोज करो, उस नाम की खोज करो, तब ही परमात्मा से मिलने की गति को प्राप्त कर सकोगे। सतगुर मिले त नाम दृढ़ाए, यानी जब सतगुर मिल जाते हैं, गुरुमुखों की संगत मिल जाती है, साधुओं संत महात्माओं की सोबत मिल जाती है, जिस वक्त उनके कहने के अनुसार हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब जाकर राम के साथ जुड़ सकते हैं, उस नाम के अंदर अपने आप को जज़ब या लीन कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि राम नामे रले मलीजे, कि जब तक शब्द के या नाम के अंदर अपने आप को जज़ब या लीन नहीं करते, मालिक तक नहीं पहुंच सकते, मरण जन्म के दुखों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु साहब ने अच्छी तरह खोल कर समझाया है कि क्यों मालिक के दासों का दास बनना है, क्यों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत या सोबत करनी है, संगत और सोबत का क्या फ़ायदा है, शब्द या नाम की कमाई क्यों करनी है, और शब्द या नाम की कमाई क्या चीज़ है, किस तरह अपने आप को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। हमें भी चाहिए कि अपने अनुभव, अपने उपदेश, हमें भी चाहिए आपके अनुभव, आपके उपदेश से लाभ उठाएं और अंदर शब्द से ख्याल जोड़ें, नाम के साथ ख्याल जोड़ें। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग था, जिससे हमें समझ आता है कि जो हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उसे छोड़कर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि उस परमात्मा के घर में जाकर हम नीचा महसूस ना करें, हमें जमदूदों के हाथों से ख़राब ना होना पड़े। मौजूदा सरकार बाबा जी कहते हैं कि कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। सो मौजूदा सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।